बानी चेयरमैन समेत पीटीआई के बड़े नाम इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। एनए 122 और एनए 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आरोस ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो भी इलेक्शन से आउट। शाह महमूद कुरैशी के तमाम हलकों एनए 214, 151 और पीपी 218 से कागजात मंजूर ना हुए। परवेज इलाही अपने बेटे मोनिस इलाही और अहलिया कैसरा इलाही समेत इंतखाबात से बाहर। शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस्मान डार की वालदा और उमर डार की अहलिया के कागजात भी मुस्तरद। आजम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली। असद कैसर, शहराम तुर्कई, हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद। शेख रशीद अपने भतीजे राशिद शफीक समेत इलेक्शन से बाहर। यास्मीन राशिद के सूबाई हल्का से कागजात मंजूर, कौमी असम्बली से मुस्तरद। पीटीआई की असी रहनुमा सनम जवेद और इबाद फरूक भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। एनए 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के चारों हल्कों से कागजात दुरुस्त करार। शहबाज शरीफ कराची और कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों हल्कों से कागजात मंजूर। बिलावल भुट्टो के एनए 127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ अली जरदारी के हल्का 207 से कागजात दुरुस्त करार। मौलाना फजलुर रहमान के पशीन के कौमी असम्बली हल्का से कागजात मंजूर। एनए 122 से ख्वाजा साद रफी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर। अयाज सादिक और सरदार अवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात क्लियर। शर्जील मेमन और कादिर मुंदखिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। मुल्क भर में पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हिरासत किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को आरओ दफातर में दाखिल होने से रोका गया। यह हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये वाकयात इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज में नाकामी का सबूत हैं। पीटीआई के टाइगर 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। असद कैसर कहते हैं कागजात मुस्तरद करना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के और 6 हथकंडे हैं। नवाज शरीफ इस तरह इलेक्शन चाहते हैं। अनवारुल हक से नोटिफिकेशन करा लिया जाए, हम अदालतों में जाएंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमान ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया, दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट मुकम्मल कराए। मेरी बहुत मदद की, हर तरह हाथ मजबूत किए। लोड शेडिंग का खात्मा शहबाज शरीफ की मेहनत के बगैर मुमकिन न था। मरियम नवाज का कहना था कि पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां अंजाम दी। झूठे मुकदमात खत्म हो गए तो समझा मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। किसी टिकट और ओहदे की तवक्को कभी नहीं रखी।